तो जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टार्टअप मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो जब मैं अपने स्कूल में था तो जब मैं अमीरों की कहानियाँ सुनता था या बड़े लोगों के बारे में एक क्यूरियोसिटी थी, या किसी रिच ग्लैमराइज और बड़े व्यक्ति को देखते थे तो उनसे बड़े प्रभावित थे, उनके जैसा बनना चाहते थे, उनके जैसा दिखना चाहते थे, उनके जैसे बिजनेसेस क्रिएट करना चाहते थे। या आज के समय में आप देखें तो आप आज बिल गेट्स से प्रभावित होंगे, इलन मस्क से होंगे, जेफ बेजोस से होंगे। ऐसे लोगों को देखकर, सुनकर, उनकी स्टोरीज जानकर आपको भी लगता होगा कि यार मैं भी कोई $1 मिलियन बिजनेस खड़ा करूंगा, या मैं इनसे भी बड़ा कुछ करके दिखाऊंगा, या ऐसा कुछ मैं भी अपनी लाइफ में करूंगा कि ऐसा कुछ मेरा नाम होना चाहिए। ऐसा आप भी सोचते होंगे। तो आज हम स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह एक बिजनेस को बिल्ड किया जाए। क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में कई सारे बिजनेसेस शुरू किए, कुछ बिजनेसेस में मैं सफल रहा, कुछ बिजनेसेस बिल्कुल डिजास्टर रहे, कुछ बिजनेसेस की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, कुछ बिजनेसेस की वजह से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमने करी है। 2020 में हम रिटेल बिजनेस में आए, जो हमने शुरू किया। पहले दिन की हमारी जो सेल थी उस बिजनेस की होती है ओनली 400 रुपीज़, 400 रुपये हमारी पहले दिन की सेल थी। अभी सालाना मिलियंस में सेल हम लोग कर रहे हैं और उसको लगातार ग्रो कर रहा है। तो कई सारे बिजनेसेस करने के बाद, कई सारे बिजनेसेस स्टेबल करने के बाद, बिजनेस के बारे में इतना कुछ पढ़ने के बाद आज मैं आपसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरह आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, या किसी बिजनेस को स्टार्ट करके कैसे उसको स्केल अप कर सकते हैं, और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो आप रेडी है? पूरा देखिएगा, कई सारी चीज़ आपको जानने, सुनने, समझने को मिलेगी। तो देखिए, बेसिकली कुछ अलग अलग तरीके के बिजनेसमैन होते हैं ना। एक कुछ होते हैं वन नाइट रीजन होता है जिनके पास, कि आज बॉस ने गाली दे दी, बॉस ने कुछ कह दिया, बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा साला कल से तेरे यहाँ नौकरी नहीं करना, खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, है ना। और सुबह उठने के बाद वो लोग वापस अपनी जॉब पर जा चुके होते हैं। तो एक रात का जुनून होता है कि मैं भी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। ऐसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी की बात मानकर शुरू कर लेते हैं, और बाद में कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस केसेस में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बड़ा नुकसान हुआ होता है, क्योंकि उन्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कुछ पता नहीं होता, मार्केट के बारे में उन्होंने कुछ रिसर्च नहीं करी होती है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। बस किसी ने कहा कि इस तरीके से है, इतना फायदा हो जाएगा, और लोग शुरू कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग किसी की इन्फ्लुएंस में आके शुरू कर लेते हैं कि यार उसने ये वाला बिजनेस किया था और वो देखो आज कहां से कहां पहुंच गया। उन्हें मार्केट की, प्रोडक्ट की समझ नहीं होती, लेकिन वो भी कर लेते हैं और बाद में शायद उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता। और तीसरे कुछ लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो सीरियसली, जिनके पास क्लियर होता है कि उन्हें क्यों बिजनेस शुरू करना है, किस फील्ड में शुरू करना है, किस तरीके की प्रोडक्ट सर्विस वो लोग प्रोवाइड करवाएंगे, किस तरह उस बिजनेस को बढ़ाएंगे, उनके पास कोई प्लान होता है। तो अगर आप भी सीरियस है बिजनेस को लेकर, तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेसेस के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर किसी भी बिजनेस को आपको शुरू करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो सिर्फ 2 चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द आप शुरुआत कर सकते हैं। पहली चीज है प्रोडक्ट और दूसरा सर्विस। भाई, इनके बाहर कोई भी बिजनेस दुनिया में नहीं है। या तो कोई बिजनेस प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा होता है, या कोई बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करवा रहा होता है। अब आपको बस ये चुनना है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स, किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके के प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करवाएंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, रिटेल में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, वो आपको समझना है। दूसरा सेक्टर हो गया सर्विस प्रोवाइड, जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज कंपनियां हैं, कंसल्टेंसीज कंपनीज है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। डाटा सेंटर से, डाटा कलेक्शन है, कई सारी फील्ड्स है। तो आपको सबसे पहले तो ये तय करना है कि आप प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करने वाले हैं, सर्विस बिजनेस शुरू करने वाले हैं। और दूसरी चीज, आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत समझ, थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो जब आप एक बार ये समझ लें कि आपको कौन से प्रोडक्ट के साथ या कौन सी सर्विस के साथ मार्केट में उतरना है, तो दूसरी चीज़ आपको करना है, वो करनी है रिसर्च और कंपटीशन समझना है। आप जिस मार्केट में हैं, जिस मार्केट में बैठे हैं, या जिस मार्केट में अपने बिजनेस को स्केल अप करने जा रहे हैं, आपको समझना है कि वो मार्केट उस बेस पे है या नहीं है, उस तरीके की चीज़ों के लिए वो मार्केट बना है या नहीं बना है, या आपके बिजनेस के लिए प्रेजेंट टाइम में कितना स्कोप है। अगर आपका बिजनेस स्केल अप होता है तो इन फ्यूचर आप उसे वहाँ पर कितना डेवलप कर सकते हैं, वहाँ से कितना आउट ऑफ ले जा सकते हैं, उसको नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह आप ग्रो करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, वो प्लेस, वो जगह, वो चीजें आपको, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाएगी नहीं करवा पाएगी, आपको वो रिसर्च करना है। दूसरा, आपको कंपटीशन समझना है, क्योंकि देखिए ये बेहद जरूरी होता है। कई सारे लोगों को पता क्या गलतफहमी है कि वो तभी बिजनेस कर पाएंगे जब वो कुछ नया लेकर आएंगे, वो तभी मार्केट में कुछ बड़ा कर सकते हैं जब वो कुछ इनोवेटिव करेंगे। बेशक इनोवेटिव और कुछ नया करने की जगह है, लेकिन पुराने में भी इतना स्कोप है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। बस 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपका एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, मान लो मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ और मेरे पास मान लो कि
4 कॉम्पिटिटर मुझे नजर आते हैं। ये 4 लोग हैं जो सेम बिजनेस, सेम सर्विस, सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं और सेम मार्केट में काम कर रहे हैं। ये 4 मेरे कॉम्पिटिटर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप उनसे बेहतर फैसिलिटी, बेहतर प्रोडक्ट, कम प्राइस रेंज में बेहतर सर्विस कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं या उनसे बेहतर आप क्या दे सकते हैं। अगर आप ये समझ लेंगे तो समझ लो कि आपका बिजनेस उस कंपटीशन में चल जाएगा। भाई एप्पल आज मोबाइल बनाती है, आईपैड बनाती है या इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आज लेकर आ रही है, तो क्या उससे पहले वो चीज़ें नहीं थी? भाई एप्पल के मार्केट में आने के पहले ऑलरेडी मोबाइल फोन्स थे, लेकिन एप्पल वो चीज़ें लेकर आया, उसने कस्टमर नीड समझी, कस्टमर को इंपॉर्टेंस दिया, कस्टमर के बेनिफिट के बारे में बात करी और आज इतना बड़ा ब्रांड बन के सामने आया। तो चीज़ें तो पहले से जो होती है, लेकिन बाद में भी कोई आकर ज़्यादा स्केल अप कर सकता है उस बिजनेस को अगर वो कस्टमर की नीड को समझे, उनकी समस्याओं का सोल्यूशन दे पाए। तीसरी चीज़ कैश फ्लो। देखिए ज़्यादातर बिजनेस या तो कैश की वजह से खड़े ही नहीं हो पाते या खड़े होने के बाद बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि कैश फ्लो उनका सही नहीं होता या कैश रिटेंशन नहीं होता बिजनेस के अंदर, तो कई सारे बिजनेसेस तबाह हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके बिजनेस को आपको स्टेबल करने के लिए, उसे खड़ा करने के लिए कितने कैश की जरूरत होगी, वो कैश कहाँ से प्रोवाइड होगा। जब एक समय के बाद आपका बिजनेस बढ़ जाएगा तो उस समय आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास कैश होगा या नहीं होगा, या कैश कहां से उसके बाद आप लोग अरेंज करेंगे, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि उतना कैश तो आपके बिजनेस में कम से कम होना ही चाहिए कि आपका बिजनेस 6 महीने साल भर आप उसको रिटेन कर पाएं। क्योंकि देखिए पहले दिन कोई भी इन्वेस्टर किसी बिजनेस में नहीं आता या पहले ही दिन लोग किसी बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगा देते। वो देखते हैं कि आप उसे कितने लंबे समय तक चला पाएंगे, आगे क्या स्कोप है, आप कितने सीरियस है, आप कितनी एफर्ट डाल रहे हैं, आपने उसे इतने समय में कितना बढ़ाया है। ये सारी चीजें देखने के बाद कोई इन्वेस्टर पैसा निवेश करता है। लेकिन उसके पहले जब तक कोई इन्वेस्टर आपके पास आता है, कोई और आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा, प्रॉफिट आपका जितना हो रहा उससे और जो आपके पास है कम से कम इतना होना चाहिए कि आप साल 2 साल उस बिजनेस को आगे की तरह स्टेबल खड़ा कर रख पाए। इतना पैसा कम से कम कैश फ्लो आपके बिजनेस में होना चाहिए। तो आप इसका विशेष करके ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ गया है, लेकिन एक समय पर आकर आपके पास कैश खत्म होने की वजह से या कैश मैनेजमेंट सही न होने की वजह से आपको बिजनेस को ब्रेक डाउन करना पड़े। ये स्थिति न बने, इसका आप ध्यान रखें। अगली चीज आती है लीगल कंडीशंस। आप लीगल टर्म कंडीशन समझे। अगर आप किस तरीके के बिजनेस में घुस रहे हैं, किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज समझे, आप अपने स्टेट के कानून समझे, वहां किस तरीके की कानून व्यवस्था है, उसके लिए किस किस तरीके की परमिशन होगी, वो आप समझने की कोशिश करें। वरना एक आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गई, भैया वो गया तो एक दूसरे आदमी ने उससे पूछा, उन्होंने कहा भैया तुमको पुलिस क्यों पकड़ के लाई, तुमने क्या करा? बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा। बोले ऐसे ही तो पुलिस किसी को नहीं लाती, कुछ तो करा। बोले कुछ नहीं साहब, मैं तो खेती कर रहा था, ये पता नहीं पुलिस वाले मुझे क्यों लेकर आ गए। जो सुन रहा था उससे भी बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा हाँ यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कोई आदमी खेती कर रहा उसको पुलिस पकड़ कर ले आई, ऐसा क्यों? बाद में उसने पता करा तो पता चला कि वो आदमी गांजे की खेती कर रहा था, है ना भाई। खेती करना इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप गांजे की खेती करोगे तो आपको उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी, जो भी उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज वो कम से कम पूरी करना पड़ेगी। तो इस तरीके की चीजें आप समझे। जिस तरीके का आपका बिजनेस है आपको समझना पड़ेगा कि उस बिजनेस के लिए किस तरीके की चीजें आपको, किस तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज लगेगी, वो सारी चीजों का ध्यान रखें आप। और जब ये चीजें हो जाए तो अब आपका काम है क्रिएट अ बेटर टीम। एक ऐसी टीम डेवलप करें जो आपके बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ पाए, क्योंकि अकेले व्यक्ति कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, है ना। शुरुआत अकेले की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आपको उस बिजनेस में अलग अलग स्किल्स के, अलग अलग एबिलिटी के, आपकी जरूरत के अनुसार अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है। तो आपको एक बेहतर टीम बिल्ड करना है, जो टीम आपके बिजनेस को बढ़ाए, जिनके पर्पस आपके पर्पस से मिलते हो, जो आपकी तरह की सोच रखते हो। ऐसे लोगों को अपने बिजनेस, अपनी टीम के अंदर लेकर आए, उनके साथ एफर्ट लगाए, उनका विकास करें, उनको डेवलप करें और उनके साथ मिलकर अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपका स्टार्टअप एक छोटे स्टार्टअप से बड़े स्टार्टअप और बड़े बिजनेस के अंदर स्केल हो सकता है, अगर ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखें। तो ये हम बात कर रहे थे कि बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, अपने बिजनेस में अगर आप कोशिश करें कि अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस शुरू कर रहे हो या सर्विस बिजनेस शुरू करो, डे टू डे यूज में आने वाली चीजों के वो बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि इस तरीके की चीजें, इस तरीके की सर्विस डेली लगती है लोगों की। आप समझिए अपने आसपास आप जिस मार्केट में बैठे हो वहां किस तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर काम करें, उन्हें ठीक करें, कस्टमर की हेल्प करने की कोशिश करें, तो आपका बिजनेस वहां पर स्केल हो सकता है। तो अब अगली जो बात आती है, कई सारे जब स्टार्टअप शुरू करते हैं, कई सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, जब बिजनेस शुरू करें तो अकेले शुरू करना चाहिए या कई सारे लोगों को मिलकर शुरू करना चाहिए, या क्या हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर्स होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये एक खुद की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें, कि आपके बिजनेस में आपको पार्टनरशिप में शुरू करना है या अकेले शुरू करना है। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहूंगा कि पार्टनर चुनते समय आप कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। देखिए सर, बिजनेस एक बड़े विजन के साथ शुरू किया जाता है, एक बड़ी सोच के साथ शुरू किया जा सकता है, कुछ बदलाव लाने के
हिसाब से बिजनेस शुरू किए जाते हैं, है ना। तो आप एक ऐसे पार्टनर को चुने जिसकी सोच आपसे मिलती हो, जिसकी विचारधारा आपसे मेच खाती हो। आप दोनों का पर्पस जब एक हो ना, तो ऐसे लोग मिलकर चीजें आगे बढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो आपका पर्पस कुछ और है, आपने जिसे पार्टनर चुना उसका पर्पस कुछ और है, जब आप दोनों के पर्पस ही मैच नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अपनी इक्विटी बड़ी आसानी से लूज ना करें। ज़्यादातर नए स्टार्टअप जब लोग शुरू करते हैं, उन्हें कहीं से थोड़ी बहुत फंडिंग मिल रही होती है, कोई पैसा लगाने को तैयार हो जाता है, कोई प्रपोजल लेकर आ जाता है, तो वो चुटकियों में अपनी इक्विटी उनके साथ बांट लेते हैं, 50-50 कर देते हैं, आधी आपकी आधी हमारी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर कोई स्टार्टअप को बिल्डअप करना चाहते हैं तो अपनी इक्विटी बड़ी आसानी से लूज ना करें। आप पहले देखें, एनालाइज करें, सामने वाले की एबिलिटी को समझे, वो कितनी हेल्प कर सकता है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उसके हिसाब से अपनी इक्विटी शेयर करें। तो आपको भविष्य में दिक्कतें कमाएगी, भविष्य में चैलेंजेस कम फेस करना पड़ेंगे, आपका बिजनेस जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो आपको अपनी इक्विटी बड़ी आसानी से लूज नहीं करना है।